जहां पर ये मीट करेंगे वहां पर अपना डोमिनेंट हैंड रखेंगे, या ओवरऑल अपर 2/3 लोअर 1/3, जहां पर ये बॉर्डर मीट करता है वहां पर अपना डोमिनेंट हैंड रखेंगे, ठीक है। उसके ऊपर नॉन डोमिनेंट हैंड रखेंगे। और फिर हम करेंगे रेट कंप्रेस। कंप्रेस की रेट क्या होनी चाहिए? 100 to 120 पर मिनट। नीचे कितना जाना चाहिए? अडल्ट्स में 2.4 इंच या 5 to 6 सेंटीमीटर, बच्चों में 1.5 इंच, ठीक है। तो सिर्फ कंप्रेशन, इसमें हमें जो जो आजकल वीक चल रहा है हमारा, जो इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वीक, उसमें उन्होंने बोला सिर्फ कंप्रेशन करो जब तक आपको हेल्प आए। सेम वही, यू शुड बी पैरेलल, ये स्ट्रेट and do 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32। इसमें हमें 32:2 हमें करना अगर हम रेस्क्यू ब्रेथ देंगे, बट अब हमारा है कि सिर्फ कंप्रेशन। हम जो अवेयरनेस आजकल कर रहे हैं, हम बोल रहे सिर्फ कंप्रेशन करो, तब तक काउंटिंग कहाँ तक जाएगी? 120 कितना पर मिनट? 120 पर मिनट। कब तक करते रहना है? जब तक आपको हेल्प आएगा या ये बंदा पहुंचेगा। ये जो हमारा अवेयरनेस वीक चल रहा है, इसमें हम बोल रहे हैं कंप्रेशन ओनली, सीपीआर, नो रेस्क्यू ब्रेथ्स। आइडियली रेस्क्यू ब्रेथ्स दे, जो मैंने आपको पहले समझाया, मगर अगर ये भी करें, इसमें भी सर्वाइवल रेट बहुत बढ़ जाते हैं। अगर हम ये भी सिखाए बड़े सारे लोगों को, इसमें भी हम बड़े सारे जाने बचा सकते हैं। When we have made safety of ourselves, patient and safe, after making sure that the person can go fast, हमने देखा कि आप fail, तो आप CPR कैसे करेंगे? CPR कैसे करेंगे? उसके लिए पहले आपको BP जाना, BP जाना, आपकी पोजीशन is very important. Your position, you should be, जैसे आर्मी में बोलते हैं जवानों को बैठे बैठे सावधान, तो बैठे बैठे सावधान, दिस शुड बी योर पोजीशन। देन व्हाट शुड बी द प्लेस? पहला P है पोजीशन ऑफ द रेस्क्यूअर, सेकंड है प्लेस, कहाँ पे आप करोगे। प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेस है यूजुअली जो निपल्स के बीच में जो स्पेस होती है, अगर रात में हम देखेंगे जो अपर 2/3 और लोअर 1/3 है चेस्ट का, वहां पे मिड चेस्ट में, so this should be the place. And third important is push, how to push, that's very important. जैसे डॉक्टर साहब ने बोला पुश कैसे करना है, पुश उसके लिए पोजीशन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यूर डोमिनेंट हेड, बोथ ऑफ द पीपल आर राइट हैंड, उसको नीचे रखना है, वॉक किया लेफ्ट हैंड, देन दिस शुड बी योर पोजीशन। सो पोजीशन, प्लेस, नाउ आई एम पुशिंग, नाउ पुश 1 2 3 4। So these are very 3 important steps. After every minute, you should be able to deliver 100 to 120 pushes. After every minute. और 2 मिनट के बाद, after every 2 minutes, we should be checking for pulse. अगर pulse आ गई, that means our compressions are successful. अगर pulse नहीं आ रही है, we will continue with the compression. और जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि अब ज़्यादा जोर कंप्रेशन पे है एज कम्पेयर टू ब्रीदिंग, क्योंकि जो अंदर का ऑक्सीजन ऑलरेडी बंदे को है वही यूटिलाइज हो रहा है, वही सर्कुलेट हो रहा है। सो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ब्लड को सर्कुलेट करते जाएंगे। सो उसके लिए हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है पोजीशन। देन पोजीशन, दिस शुड बी वेरी स्ट्रेट एल्बो, योर ऑल दिस फोर्स शुड कम डाउन, ऑल द फोर्स शुड कम डाउन योर राइट आर्म ऑन टू द चेस्ट, on the chest, with additional force on the left side. So this you have to push at least 2 to 3 inches or 4.5 up to 4.5 inches. We can push, and after every push, or see, I am just making sure that I am pushing once. See, after every push, you have to recoil. You have to see. You don't have to keep it like press करके ही नहीं रखना है। 3 4 5 6 7. So your counting should be 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. So this should be your compression of weight.
compression. And if you are able to give the breath, or if you have a second person stand by, he can give breath. Breath should be that head tilt, then we can lift the chin and we can give the breath like this. You should be able to lift the chest. Every breath should be enough that it should lift the chest. And most important thing, if a qualified person comes, अगर कोई qualified, आपको लगा कि कोई डॉक्टर आ गया, कोई, you don't have to stop नहीं करना है जब तक वो अगर आपको हेल्प के लिए आ जाए, मतलब जब तक आप कंप्रेशन कर रहे हो, that means you are trying to circulate the blood. ठीक, अगर आपने कंप्रेशन रोक दी, कंप्रेशन क्यों करते हैं? कंप्रेशन इसीलिए करते हैं कि जो सर्कुलेशन है, वी वांट टू मेक श्योर दैट ये ब्रेन तक चला जाए, पूरे ऑर्गन तक चला जाए. अगर 15-20 मिनट के बाद सर्कुलेशन नहीं आ रही है तो ब्रेन जो है वो ब्रेन डैमेज हो जाता है. सेफ्टी में आप सेफ, पेशेंट सेफ और सराउंडिंग सेफ, 3 सेफ हो गए. देन चेक द रेस्पॉन्स. आप ठीक हैं, आप ठीक है, आप ठीक है, हो गया. Patient responds well and okay, nothing to be done. Patient does respond, the patient is unconscious. अगर patient unconscious, the next is call for help. Get your phone on speaker mode, call 108 and tell them we are here in the press club. Patient is unconscious, patient is not responding. Please come to rescue along with the AED. Next step, check the pulse. Pulse you have to check carotid pulse, central pulse, which is close to the heart. For 10 seconds, minimum 5 to maximum 10. Check the pulse. If there is pulse, then he is unconscious without breathing. If there is no pulse, then he is unconscious without pulse. No heart activity. If there is no pulse, then you have to do CPR. For CPR, the steps are: first is position, that is place where you have to keep the hand. You have to use your dominant hand first. You have to keep at the portion where upper third and lower third interface comes in the center of the chest. Place your palm of hand, then interlock it with this. Keep your elbow straight and keep your shoulder above it, and then compress. Rate of compression should be 100 to 120 per minute, and depth should be 2.4 inch or 5 to 6 centimeters. In adults and infants, it should be 1.5 inch. Okay. If we are following the week which is today, that is compression only CPR, then you have to keep it at the rate of 100 to 120 per minute till the patient pulse comes, or your rescue team comes, or you have taken the patient to the hospital. Okay? This is compression only CPR.